Hello dear students, welcome to Biology Secrets channel. Today our topic is cardiovascular disorders. Cardiovascular disorder की definition हम देख लेते हैं. The disease that involve the heart or blood vessels are collectively called cardiovascular disorders. यानी कि ऐसी disease है जिसमें heart और blood vessels जो है वो involve होती हैं. एक या दोनों इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, क्योंकि कार्डियो का मतलब है हार्ट एंड वैस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स. तो अगर तो एक है तो वो हार्ट डिजीज़ होगी, और अगर दूसरी भी इसके साथ है तो उसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स या डिजीज़ कहेंगे. नेक्स्ट है जी रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं. तो उसमें सबसे पहले तो एज आएगी कि जितनी ज़्यादा एडवांस आपकी एज होती है, जितना ज़्यादा बूढ़ा इंसान हो जाता है, उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या जिसको डायबिटीज़ हो, शुगर हो, या उसको हाई ब्लड प्रेशर हो. उसके अलावा ओबेसिटी जो है, मोटापा, वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए, या कोई स्मोकिंग करता हो. और उसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल. अब हम देखते हैं कि इसकी बेसिकली कितनी टाइप्स हैं. इसकी दो मेन टाइप्स हैं, जिसमें पहला आता है आर्थीरियोस्क्लेरोसिस एंड देन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और उसके बाद है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. जो आर्थीरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, ये रिलेटेड टू आर्टरीज़ हैं, जबकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो हार्ट से रिलेटेड है. अब हम वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं. तो आर्थीरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है? दिस इज़ रेफरिंग टू द नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज़, यानी कि आर्टरीज से रिलेटेड जो डिजीज़ है जिसमें आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, उसको हम आर्थीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं. ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी कि अचानक नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है. और होती क्यों है? ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी मटेरियल या कोलेस्ट्रॉल या फिब्रिन. इनमें से कुछ भी आपके ब्लड में कॉम्बिनेशन उसकी होती रहे तो ये कंडीशन होती है. इन दिस कंडीशन आर्टरीज कैन नॉट लॉन्गर एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, सो ब्लड मूव्स विद डिफ़िकल्टी. यानी कि उसमें आर्टरीज जो है वो प्रॉपरली ना तो एक्सपेंड होती हैं और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. तो इस डिजीज़ का मेन साइन है. प्राइम कंट्रीब्यूटर टू आर्थीरियोस्क्लेरोसिस, इसमें कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल है, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में कलेक्ट हो जाता है और होने के बाद वो प्लेक्स बना देता है. आगे जो थ्रोम्बोसिस बनता है और वो एम्बोलस में चेंज हो जाता है. उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है. इट इज़ ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. आर्टीरियो मीन्स आर्टरीज और स्क्लेरोसिस मीन हार्डनिंग. इट अकर्स व्हेन कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन द वॉल ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज की वॉल में कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ड हो जाती हैं और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती. नेक्स्ट हमारे पास आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मायो मीन्स मसल्स, कार्डियल मीन्स हार्ट, यानी कि हार्ट के जो मसल्स हैं, और इन्फार्क्शन मीन्स डेथ ऑफ द टिश्यू. ठीक है, यानी कि मसल्स, हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाए तो उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, जिसको कॉमनली हम हार्ट अटैक भी कहते हैं. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है ये एक सीरियस कंडीशन होती है, जो कि अकर होती है मैन और वुमेन दोनों में. ठीक है, आगे हम देखते हैं. इट अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज डिस्टर्बेड, यानी कि हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई आ रही है वो किसी वजह से डिस्टर्बेड हो जाती है. तो ये कंडीशन अकर होती है, जिसकी वजह से डेथ ऑफ हार्ट मसल्स हो जाती है, और अल्टीमेटली जो होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है. इसके सिम्टम क्या हैं? इसके जो सिम्टम है उसमें सबसे पहले आता है सीवियर चेस्ट पेन. जिसको हार्ट अटैक हो रहा होता है उसको सीवियर चेस्ट पेन होती है, या उसको टाइटनेस फील होती है, चेस्ट में स्क्वीजिंग हो रही होती है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर उसको फील हो रहा होता है. पेन रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, लोअर जॉ, नेक, राइट एंड बैक. राइट आर्म एंड बैक मतलब पीछे की तरफ वो फिर मूव करना शुरू कर देती है. इवन सडन डेथ कैन अकर. और इसके अलावा अचानक से भी हार्ट अटैक की वजह से जो है वो डेथ हो जाती है. ये सारे के सारे सिम्टम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की.